हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था वो हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए थे, उसमें गायनेकोमेस्टिया स्कार था। तो आज का जो टॉपिक है लाइपोसक्शन इन एब्डोमेन, बैक एंड टमी टक। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, जो कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं। तो सर वेलकम। और आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइपोसक्शन इन बैक एंड एब्डोमेन एंड टमी टक। तो सर लाइपोसक्शन क्या होता है सर? बेसिकली लाइपो मतलब फैट, सक्शन मतलब फैट को सक्शन आउट करना। ये लाइपोसक्शन होता है। तो बेसिकली ये मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड प्रोसीजर है लाइपोसक्शन, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी सबसे ज्यादा कॉमन की जाती है। ये जस्ट स्किन के नीचे की जाती है। सर तो लाइपोसक्शन कब करते हैं और ये क्या वेट लूजिंग प्रोसीजर है? बेसिकली लाइपोसक्शन तब करते हैं जब आप डाइट एक्सरसाइज करके थक चुके हैं और बॉडी जो है वो शेप में नहीं आ रही। तो उस कंडीशन में लोकलाइज फैट होता है एब्डोमेन, बैक या आर्म या थाई का, तो उसको लाइपोसक्शन करके निकालते हैं। तो बेसिकली ये बॉडी शेपिंग प्रोसीजर है, ना कि वेट लूजिंग प्रोसीजर है। काफी लोग पूछते हैं कि हमें वेट घटाना है, तो ये वेट घटाने की जो प्रोसीजर होती है ये अलग होती है। आप जैसे बेरियाटिक सर्जरी करा चुके हैं, उसके बाद स्किन लूज हो गई है, स्किन हैंग कर रही है, तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन करते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकालते हैं। तो ये बॉडी शेपिंग प्रोसीजर है, ना कि वेट लूजिंग प्रोसीजर है। तो सर हमें आप ये बताइए कि आजकल हम काफी सुन रहे हैं 360 डिग्री लाइपोसक्शन। तो क्या होता है सर 360 डिग्री लाइपोसक्शन? 360 डिग्री लाइपोसक्शन बेसिकली यह होता है कि इसमें एब्डोमेन का, बैक का और चेस्ट का मेल में लाइपोसक्शन करते हैं, और फीमेल में एब्डोमेन, बैक का लाइपोसक्शन करते हैं। बेली फैट जो होता है और एब्डोमेन का फ्रंट का जो फैट होता है उसको सक्शन आउट करते हैं। जैसे 360 डिग्री लाइपोसक्शन करते हैं। तो सर ये बताइए कि आप वन टाइम में हम कितना फैट निकाल सकते हैं? मोस्टली जो सेफ है वो 6 to 7 लीटर है जो फैट हम एस्पिरेट करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि किस कंडीशन में हमें लाइपोसक्शन कराना चाहिए और किस कंडीशन में हमें टमी टक कराना चाहिए? तो बेसिकली ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें लाइपोसक्शन से हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा कि टमी टक। तो बेसिकली उनको ये समझना पड़ेगा कि जो लाइपोसक्शन अगर उनके लिए अच्छा है जिनमें स्किन लूज नहीं है, हैंगिंग नहीं है, जैसे फीमेल होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, इनकी स्किन लूज हो जाती है, मसल जो है गैप आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो टमी टक प्रोसीजर ज्यादा बेस्ट होता है। अगर जिसमें एब्डोमेन का स्किन है अगर लूज है तो उस कंडीशन में टमी टक की जरूरत पड़ती है, उसमें लाइपोसक्शन से फायदा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन करते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा स्किन होते हैं उसको निकाल देते हैं, और फीमेल्स में जो मसल्स होती हैं उनको टाइट करते हैं, जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो उस कंडीशन में अगर किसी का स्किन लूज है, हैंग कर रही है, तो उस कंडीशन में टमी टक करते हैं। और किसी में अगर स्किन हैंगिंग नहीं है, लोकलाइज फैट है, तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन बस करते हैं एब्डोमेन, बैक एंड चेस्ट का मेल में, और फीमेल में एब्डोमेन एंड बैक का। तो सर जैसे कोई लाइपोसक्शन कराता है तो उसमें कितना टाइम लगता है प्रोसीजर में? मोस्टली 3 to 4 आवर डिपेंड करता है कितना फैट है, कितने एरिया में हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सर जैसे अगर लाइपोसक्शन किया तो आफ्टर सर्जरी हॉस्पिटल स्टे कितना रहता है पेशेंट का? मोस्टली 1 day या 2 day हॉस्पिटल स्टे रहता है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और सर जैसे नॉर्मल वॉक है या रूटीन आपका कोई भी वर्क है वो आप कितने दिनों बाद स्टार्ट कर सकते हैं? जितनी जल्दी स्टार्ट कर लें उतना अच्छा है। जो पेशेंट को सर्जरी के बाद 7 to 8 आवर के बाद पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया लाइपोसक्शन के बारे में, आपने प्रोसीजर बताया, सर्जरी बताई। सर अब आप ये बताइए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? तो साइड इफेक्ट बेसिकली अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं किसी टिश्यू में, ये बेसिकली स्किन के जस्ट नीचे काम किया जाता है, तो इसमें टिश्यू ट्रॉमा होता है, तो उसमें ब्रूजिंग होती है, मतलब रेडनेस होता है, इडीमा हो सकता है। तो ये हम जो कंप्रेशन गारमेंट पहनते हैं उससे धीरे धीरे टाइम से 3 to 4 वीक में ये चला जाता है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे अभी हमारा कुछ वीडियो देख रहे हैं लोग, तो उनकी क्वेरी आपके पास आए बाद में कि किस एनेस्थीसिया में इसको कराना चाहिए? तो बेसिकली अगर एब्डोमेन और बैक का है तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। अगर चेस्ट, एब्डोमेन और बैक है तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। उसके साथ ट्यूमेसेंट फ्लूइड डालते हैं जिससे ब्लीडिंग को रोकते हैं, और लाइपोसक्शन इसी तरीके से किया जाता है, ट्यूमेसेंट फ्लूइड डालते हैं और जो फैट होता है वो उसको निकालते हैं। तो ये बताइए सर कि जैसे टमी टक है उसमें स्कार कहाँ रहता है, स्कार मार्क कहाँ पे रह जाता है? स्कार मार्क हिडन रहता है, लोअर एब्डोमेन में रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। सर जैसे आपने प्रोसीजर कर दिया, उसके बाद कुछ लोगों की क्वेरी ये रहती है क्या रिजल्ट परमानेंट रहता है इसका? हाँ, रिजल्ट परमानेंट रहता है, पर उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप जंक फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, तो आपका वजन जो वेट है अगर 70 kg है, तो अगर वेट 80 kg 90 kg हो जाएगा तो बाकी जगह भी फैट आएगा। तो जहाँ पे भी लाइपोसक्शन किया जाएगा वहां पे भी फैट आएगा।
क्योंकि हम लाइपोसक्शन करते हैं तो पूरा कंप्लीट फैट रिमूवल नहीं होता है, तो वो जो फैट होता है वो फिर से बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन के बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। तो सर हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि ये प्रोसीजर दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए है? हाँ, ये प्रोसीजर दोनों मेल फीमेल के लिए। अगर फीमेल में आफ्टर प्रेगनेंसी अगर स्किन लूज है तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन और विद टमी टक करते हैं और मसल जो है उसको भी टाइटनिंग करते हैं, जिससे एब्डोमेन का शेप काफी अच्छा है। एंड एब्डोमेन एंड बैक का लाइपोसक्शन करते हैं। और मेल्स में अगर गायनेकोमेस्टिया है, चेस्ट है, एब्डोमेन में फैट है या बैक में फैट है तो सारी चीजें कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन किया और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज रहती है इस चीज़ में। आई होप आप सर ने काफ़ी सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उसका बहुत अच्छा आंसर दिया होगा। आपको और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और सर की यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोज़ है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सर का जो सेंटर है वो रीवा में है, रीवा मध्य प्रदेश में। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सर से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और सर थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक हमारे साथ डिस्कस किया उसके लिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय, टेक केयर।